हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रश्न एराइज होता है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। ए करंट विच इज पीरियोडिकली चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये I वर्सेस T का ग्राफ है और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का हमने देख लिया था कि EMF इंड्यूस होता है और पीरियोडिकली चेंज होता है, क्योंकि कॉइल जब रोटेट करता है दो मैग्नेट के बीच में, तो पीरियोडिकली वह चेंज करने की वजह से वह अल्टरनेटिंग बिहेवियर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव एसी। और देखिए, ऐसा भी वेरिएशन होगा I वर्सेस T का, तो इसको ट्रायंगुलर वेव एसी कहते हैं। ट्रायंगुलर वेव एसी, जहाँ पे देखिए इसका टाइम पीरियड, इसके लिए यहाँ पे T है, एक साइकिल कंप्लीट 2T, और इसके लिए देखें तो यहाँ पे एक साइकिल इसका कंप्लीट। उसके बाद देखें हम लोग, देखिए एक ऐसा भी जनरेशन होगा, इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव एसी। I वर्सेस T, यहाँ पे पॉजिटिव आई से माइनस आई। देखिए यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद अगेन वही। तो ये सारे एग्जांपल रहे अल्टरनेटिंग करंट के। ओके, बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज रूल, या हाँ ठीक, एवरेज रूल कह सकते हैं, या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यदि इफ I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और यदि हम इसको ग्राफ को यदि ऐसे दिखाएं, I वर्सेस T का ग्राफ लुक लाइक दिस। और ये देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि T1 से लेकर 2T, यदि I यदि टाइम t का फंक्शन है और यदि इसका ग्राफ प्लॉट किए तो एक मान लिया कैसे ग्राफ है। तो टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक, इस टाइम इंटरवल के दौरान कितना एवरेज करंट फ्लो किया, वह टाइम इंटरवल कितना होगा, तो कहेंगे T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू डेल्टा T। ओके, तो देखिए I एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, तो हम कहेंगे कि एरिया निकालने, I वर्सेस T ग्राफ का एरिया चार्ज देता है, तो ये कंप्लीट एरिया कैसे निकलेगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू I dt फ्रॉम T1 टू T2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, इधर भी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1
विच इज इक्वल टू आई एवरेज। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग आई एवरेज इज इक्वल टू एफ टी। आई को हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन एफ टी डी टी फ्रॉम T1 to T2 and whole divided by T2 minus T1। ठीक है ना? ओके, लिखिए आप इसे। अब हम डिफरेंट अल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले इसमें देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक्स लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो स्लिट है इसके बीच में से जब रोटेट करेगा विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो इसी को दिखाया गया है। यदि हम एक व्यू लें इस साइड से, या तो इधर से यदि हम देखें तो मैग्नेटिक्स लाइन अंदर होगी इनटू द प्लेन, और यही आपका जो स्लिट है और ये रेक्टेंगुलर लूप। तो यदि ओमेगा से रोटेट करता है तो किसी भी टाइम टी पे एट टी इज इक्वल टू टी, जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू बी ए, और एंगल ये मूव कर जाएगा थीटा, तो बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, अब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स दैट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और मॉड वैल्यू लेते हैं इसलिए नेगेटिव्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस थ्रू दिस लूप, एंड इफ द कंसिडरिंग द रेजिस्टेंस आर, देन तो यहाँ पे AC EMF एंड AC जनरेशन, तो देखिए E इज इक्वल टू यहाँ पे आया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखिए साइनोसाइडल वेरिएशन रहा, और यदि R से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये देखिए साइनोसाइडल करंट का बन गया, जहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा एंड आई नॉट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा बाई आर। ठीक है ना? तो लिखिए इसे। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट को पढ़ने से पहले ये देखिए, आप थोड़ा एवरेज वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस निकालते हैं, अरे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। यस, अब आरएमएस वैल्यू क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरा आइए देखते हैं। तो आरएमएस करंट या आरएमएस वैल्यू, आरएमएस स्टैंड स्क्वायर, एस स्टैंड फॉर स्क्वायर, एम फॉर मीन एंड आर फॉर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। तो देखिए ऑर्डर ये है कि पहले हम स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर रूट लेते हैं। नाउ यदि मैं कहूं इफ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, देन first of all, before we calculating the RMS value, first you do square of this value, I square, या हम लिख सकते हैं फंक्शन का स्क्वायर
आफ्टर दैट मीन के लिए इसकी एवरेज वैल्यू फ्रॉम, जो एवरेज का जो कंसेप्ट है, फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2 एंड होल डिवाइड बाई T2 माइनस T1. और विच इज इक्वल टू IMS, मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको हम लोग मीन स्क्वायर करंट कहें. Now IRMS is equal to अंडर रूट, देखिए मीन स्क्वायर निकाल लिए तो अंडर रूट ऑफ IMS, देन फाइनल रिजल्ट इज इंटीग्रेशन ओवर फंक्शन, जो करंट, जो टाइम का फंक्शन उसका स्क्वायर dt फ्रॉम T1 टू T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू IRMS. वाई वी आर कैलकुलेटिंग द RMS वैल्यू. एवरेज का तो एक कंसेप्ट समझ में आता है कि एक वेराइंग वैल्यू है, कोई एक टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, तो किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में कांस्टेंट वैल्यू कितनी रही होगी, तो उसी को एवरेज करें. पर IRMS से तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि IRMS रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. इसको जरा लिखिए तो आप लोग देखते हैं. The current decaying in LR circuit has a function I is equal to I naught e to the power minus t by tau, where tau is the time constant of the circuit. Find the RMS value of the current for the time t is equal to 0 to t is equal to tau. तो पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला IRMS इज इक्वल टू आई का स्क्वायर जो फंक्शन है इंटू dt फ्रॉम T1 टू T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 अंडर रूट. नाउ देखिए स्क्वायर करेंगे I नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर किया तो e टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ dt फ्रॉम T1 यानी 0 टू टाउ डिवाइड बाई टाउ अंडर रूट. I नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो I नॉट का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया. अब देखिए e टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ, तो वैल्यू तो वही हो जाएगी, e टू दी पावर जो होगा 2t बाई टाउ एंड डिवाइड बाई इसके डिफ्रेंशिएशन से तो माइनस 2 बाई टाउ से डिवाइड भी होगा, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और 2 बाई टाउ यहाँ लिख देते हैं और टाउ नीचे है भी, और इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू टाउ. टाउ से टाउ देखिए कैंसिल हो गया. अब ये माइनस को हटाना है, देखिए माइनस न लिखकर मैं ऐसे कर देता हूँ कि लिमिट को चेंज कर देता हूँ, तो टाउ इधर और 0 ऊपर. आइए देखते हैं. अच्छा I नॉट का स्क्वायर चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि I नॉट अंडर रूट में भी डाले हम इसको. तो अब देखिए तो I नॉट अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1
माइनस यदि टाउ पुट करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/e² एंड होल डिवाइड बाई √2। तो ठीक है, या इसको हटा दे दीजिए आप और पूरे को अंडर रूट साइन में से कर दीजिए, और इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे आप तो e² ऐसे कर लिख दीजिए I0 अंडर रूट e² माइनस 1/2e²। This one is the RMS value of decaying current in a large circuit. ओके यदि मैं कहता, यदि RMS वैल्यू, ठीक है, एक तो ये हो गया। यदि मैं कहूं कि ये पहला पार्ट, दूसरा कहूँगा फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर दिस, इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालिए। तो जरा कैलकुलेट कीजिए। तो ओके, यदि मैं एवरेज की बात करूं तो प्रोसीजर वही होगा। देखिए I0 e⁻t/τ dt फ्रॉम 0 to τ, फार्मूला लगा रहा हूं, डिवाइड बाई t2 - t1 यानी τ - 0 विच इज इक्वल टू I एवरेज। देखिए I0 बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, और e⁻t/τ का वही होगा, एंड डिवाइड बाई 1/τ। तो देखिए τ ऊपर जाएगा और नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, तो लिमिट को चेंज करके लिख देते हैं τ नीचे और 0 ऊपर, एंड डिवाइड बाई τ, τ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द फाइनल रिजल्ट इज I0 1 माइनस e⁻, यदि τ पुट करेंगे तो e⁻−1 तो 1/e हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/e। तो दिस वन इज द एवरेज वैल्यू फॉर दिस टाइम पीरियड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Doing this question, first solve this question, which is if I say E is equal to E0 sin omega t, let's say this one is a question number, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन। Find average value of sinusoidal वेव्स। तो ये देखिए ईएमएफ है जिसका वेरिएशन है ऐसा। अब इसका कह रहा है कि हमें आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालिए। तो फार्मूला वही होगा, पहले फंक्शन का ई साइन ओमेगा टी डी टी, कुछ नहीं दिया तो फॉर 1 टाइम इंटरवल 0 to t, और देखिए t के लिए देखिए आप ऐसे लिखिए कि 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो 0 to 2π/ओमेगा इज इक्वल टू ई एवरेज। ओके, अब अनडिवाइड बाई t2 - t1 तो कहेंगे 2π - ओमेगा, 2π/ओमेगा -0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। तो E0 साइन ओमेगा टी का आपका होगा कॉस ओमेगा टी, एंड माइनस साइन के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा, और ओमेगा इधर आएगा इंटू ओमेगा, डिवाइड बाई
2π/ω, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ओके, देखिए डिफरेंशियल पार्ट में ई नॉट को वैसे ही रखा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसके डिफरेंशिएशन पार्ट ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाई ओमेगा, और ये वैल्यू और लिमिट यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, तो लिमिट को चेंज कर दिया, 0 ऊपर और 2π/ω लोअर लिमिट। देखिए यहाँ से आप क्या, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू ई नॉट बाई 2π एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2π/ω। अब देखिए 2π/ω, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और cos 2π, तो देखिए ये हो जाएगा वैल्यू, आप इधर देखिए ये 1 माइनस अगेन 1, ये हो गई वैल्यू 0। क्यों 0 हुई, अब इधर देखिए जो E का वेरिएशन है वो कुछ ऐसे है, ये E वर्सेस T, मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं E नॉट से माइनस E नॉट तक, तो जितना यह पॉजिटिव वैल्यू देगा हाफ साइकिल के लिए T/2 के लिए, उतना ही यह नेगेटिव भी वैल्यू देगा। तो ऑल ओवर द वैल्यू जो इंटीग्रेट किया हमने ऊपर, यही वैल्यू ऊपर जो है ये 0 हो गया, इसीलिए इसका एवरेज वैल्यू 0 होगा। पर ध्यान रहे, चाहे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दें, या I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देते, फॉर वन साइकिल साइनोसाइडल फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह हमेशा ही 0 होता है। ओके, बट सेकेंड पार्ट कहें, फॉर द हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, ये तो रहा फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए लिमिट चेंज हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट आप लोग यहां से लिखिए, इंटीग्रेशन तो वही होगा ई नॉट अपॉन ओमेगा, अब टाइम पीरियड T/2 होगा तो हम लिखेंगे π/ω cos ओमेगा टी और लिमिट π/ω यानी T/2 और 0, ये रहेगा एवरेज वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2π/ω नीचे नहीं आएगा क्योंकि π/ω आएगा, कहीं को T/2 होगा, और लिमिट फ्रॉम 0 टू T/2 यानी π/ω, ये चेंज आएगा। ओमेगा अगेन कैंसिल आउट होगा, एंड ई नॉट बाई पाई, और देखो 1 माइनस π/ω, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो 1 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट बाई पाई, ये लीजिए। ओके, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर अभी चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। तो और यदि इसका देखें एवरेज वैल्यू आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल, तो इसका डायरेक्ट लिखिए उस रिजल्ट को देखते हुए, तो कहेंगे 2 आई नॉट बाई पाई। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं देखिए इसको रिमूव कर रहा हूं, अभी जो भी मैंने लिखा है इसको मैं हटा रहा हूं। अब आइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है, एन एसी वोल्टेज इज गिवन एज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ई नॉट कॉस ओमेगा टी, फाइंड आउट द RMS वोल्टेज। अच्छा रुकिए, एक मिनट, यस
मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं और देना चाहूंगा। यदि मैं दूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड RMS वैल्यू फॉर दिस। कुछ नहीं दिया, फुल साइकिल के लिए निकालिए। RMS वैल्यू आपको लिखा है, RHS नहीं RMS, RMS वैल्यू निकालना है आपको। कीजिए जरा तो, देखिए कैसे निकालेंगे। प्रोसीजर आपका यही है, स्क्वायर करिए पहले, आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 टू टी यानी 2 पाई बाई ओमेगा, डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी T माइनस 0 यानी 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, इसका अंडर रूट। यही प्रोसीजर चलना है, विच इज इक्वल टू IRMS। ओके, तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड होल डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। अब एक आपको फार्मूला बता दूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से वही टर्म करने वाले हैं हम लोग। तो आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 ओमेगा टी dt and the limit from 0 to 2 pi by omega divide by 2 pi by omega under root। देखिए इस फार्मूले का यूज करते हुए हमने थीटा बराबर ओमेगा टी सोचा, तो 2 थीटा बराबर 2 ओमेगा टी हो जाएगा और ये फार्मूला लगा दिया। अब साइन थीटा या कॉस थीटा हो, एक साइकिल के लिए वैल्यू 0 होगा। ये वाली वैल्यू अलग अलग देखिए, 1/2 को अलग, इसको अलग। तो ये वैल्यू जब करेंगे इंटीग्रेट, तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन के साथ ये 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ 1/2। तो 1/2 dt तो हो जाएगा t, और लिमिट पुट करेंगे देखिए, तो इज इक्वल टू, इसके बाद इधर तो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर, और देखिए 1/2 इंटू टी, और लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और होल डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये देखिए लिमिट पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू इज आई नॉट और बाई √2, रूट से निकाल देंगे बाहर। तो ध्यान रखिएगा कि यदि i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ऐसा कुछ रहे, तो इसकी RMS वैल्यू IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 होता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप इसे। और देखिए IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ओके, और नोट करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए लिखिए, जैसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो इसका IRMS लिखे हम, तो डायरेक्ट आप ई नॉट बाई √2, where E naught is the peak EMF and I naught is the peak current. Okay? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन होने लगेगा। ये थोड़ा सोचिए कि देखिए ये जो दो AC सोर्सेज हैं उनका है समेशन, एक ये है एक ये है। सिर्फ यदि ये देता
ये नहीं होता तो RMS वैल्यू E1 बाई रूट 2 कर देते, और यदि ये नहीं होता और ये होता तो E2 बाई रूट 2 कर देते। पर इन दोनों का सम है और इन दोनों के सम का रिजल्टेंट आप कुछ ऐसा कीजिए कि रिजल्ट ऐसा बने E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में बन जाए, और प्लस अल्फा या थीटा कुछ भी इनिशियल फेज। तो यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगा तो जो E0 की जगह पे आएगा तो E RMS इज इक्वल टू E0 बाई रूट 2 होगा। अब E0 के जगह क्या आएगा, E1 E2 के फॉर्म में। जरा ट्राई करके बताइए तो हमें। चलो देखो, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, नीट वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें। यदि ऐसा इक्वेशन होता है तो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो लेट E1 इज इक्वल टू E0 cos अल्फा एंड E2 इज इक्वल टू E0 साइन अल्फा। जब वहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए इसको पुट करके दोनों जगह जरा देखिए तो आपका इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल टू E1 के जगह E0 साइन ओमेगा टी, अच्छा cos अल्फा भी लिखना है तो आप देखिए cos अल्फा, प्लस E2 के जगह ये वैल्यू लिखेंगे तो E0 साइन अल्फा cos ओमेगा टी। E0 कॉमन कर लीजिए, अरे देखें ये ध्यान से, तो E इज इक्वल टू E0 साइन, और ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या देखिए यही वाला फॉर्म आ गया जो हम चाहते थे। तो E0 की वैल्यू आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। E0 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू बन गई आपकी E0 इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर एंड होल बाई 2, ये सब अंडर रूट में होगा, यही हो जाएगा इसका ERMS, है ना। यदि देखो ऐसे लिख दे, जैसे क्वेश्चन हो गया E इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो ERMS इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 बाई रूट 2, एक लाइन में। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए, इन सबको करने से पहले एक क्वेश्चन और है। हाँ ये देखिए, इन ए वायर ए डायरेक्ट करंट I1 and an AC current I2 is equal to I0 sin omega t is superposed, find the RMS current। दो करंट फ्लो कर रहा है, एक तो DC करंट है जो कि I1 और दूसरा है I2 व AC है। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है I, एक तो कांस्टेंट करंट, एक वेराइंग करंट और पीरियाडिक वैल्यू के साथ। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 को लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। निकालिए जरा इसकी RMS वैल्यू। तो फिर से वही प्रोसीजर, I dt
आई स्क्वायर क्योंकि RMS निकालना है, फ्रॉम 0 to 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये सारी वैल्यू अंडर रूट के साथ। अब देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो I1 स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसको इंटीग्रेट सन करते हैं तो अलग अलग कर दिया। देखिए इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, यहाँ पे भी dt लगा दिया, यहाँ पे भी dt लगा दिया और यहाँ पे भी dt लगा दिया। चलिए जीरो टू 2 पाई बाई ओमेगा, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा एंड 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, होल डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा अंडर। अब ये देखिए तो ये साइन ओमेगा टी है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर द वन साइकिल। अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी हमने निकाला 1/2 होता है, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये I1 स्क्वायर ही रहेगा। तो देखिए बनेगा क्या, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और 1/2 यानी I2 स्क्वायर बाई 2 और यह पूरी वैल्यू का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू I/R। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसे अलग अलग कर लें, ये तो कांस्टेंट है I1 और इसका I0/√2 दोनों ऐड कर दें हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों फंक्शन को सम करके फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द sawtooth वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू इज V0 पर साइकिल, फाइंड द टाइम फॉर विच टाइम फंक्शन इज शोन इन फिगर। ओके, तो आपको RMS वैल्यू निकालना है और ये देखिए समय है T/2, ये है T, ये है 3T/2, ये है 2T, ऐसे ही है और ये T है ऊपर और ये V है, ये प्लस V0 दोबारा लिख रहा हूँ थोड़ा बड़ा और ये माइनस V0। और इस टाइप के बिहेवियर को एक नाम देते हैं sawtooth वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि I, ये तो दिख रहा है टाइम का फंक्शन है, पर वह किस टाइप का है, कैसे लिखा जाएगा वो हमें पता नहीं। तो चलिए तो लिख के बताइए तो हमें। पहले फटाफट फंक्शन निकालिए, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, जैसे I एज ए फंक्शन I रहता है तो I एज ए फंक्शन टाइम t, यहाँ v है तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। और सेम स्टेप क्या करना है, v स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to t डिवाइड बाई t माइनस 0 अंडर रूट। पर v टाइम का फंक्शन कैसे आएगा देखिए जरा कीजिए तो। यदि इसमें स्लोप लिखूं tan थीटा तो देखिए यह सामने वाला V0 डिवाइड बाई ये वैल्यू विच इज इक्वल टू T/2 और ये t, तो ये हो जाएगा आपका T/2, तो ये हो गया 2V0/t। अब इक्वेशन देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन कहीं से भी आप लिख सकते हैं। तो y पे v है, m है आपका 2V0/t, x पे t और प्लस इंटरसेप्ट माइनस V0। ओके, ये इक्वेशन आ गया। स्टेप फॉलो कीजिए, स्क्वायर कीजिए इसका, तो 4V0 स्क्वायर t स्क्वायर बाई कैपिटल T स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर
माइनस 280 2ab, तो देखिए 2ab तो 4 v0 स्क्वायर t बाई कैपिटल T। ओके, इंटीग्रेट करते हैं इसको, dt फ्रॉम 0 to t एंड होल डिवाइड बाई t माइनस 0। अब आप देखें इधर, तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यह t से कैंसिल हो जाएगा ये। तो एक तो यहाँ पे मैं लिखा इसको 4v0 स्क्वायर और बाई 3 प्लस v0, देखिए v0 स्क्वायर, तो यह t पुट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो उतना ही आ जाएगा आपका v0 स्क्वायर। और ये देखिए t स्क्वायर बाई 2, एक t से लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 से जो लिमिट आपका t तक जाएगा तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे वाला कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर। तो एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 3 और इस पूरे का अंडरवुड भी आपको लेना है। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 3, तो अंडरवुड सॉल्व करेंगे तो v0 बाई रूट 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, v0 बाई रूट 3। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एड्रेस का तो ठीक है, कंसेप्ट समझ में आता है, हम लोग जो आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एप्लीकेशन है, वाई वी आर कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।